जीएस ओशियन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या कितनी होती है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन आंकड़ों के साथ उपस्थित हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है संविधान सभा। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ये इसमें से 292 प्रांतों से लिए गए थे, 93 देशी रियासतों से व 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। बंटवारे के बाद 389 सदस्यों में से भारत में 299 ही रह गए, जिनमें से 229 चुने हुए थे, वहीं 70 मनोनीत थे। इनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति के संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 530 राज्यों से, 20 संघीय क्षेत्रों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। कुल 131 सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के 84 और अनुसूचित जनजाति के 47 सीटें आरक्षित हैं प्रतिनिधियों के लिए। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों से लिए जाएंगे और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। परंतु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष अनुभव होता है, उन्हें जो है नामित किया जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। विधानसभा। विधानसभा में अधिकतम संख्या जो है रखी गई है वो 500 की रखी गई है और न्यूनतम संख्या जो है सदस्यों की रखी गई है 60 रखी गई है। विधानसभा जहां 60 से कम संख्या है वो विधानसभा हैं। गोवा में 40 सदस्य हैं, मिजोरम में 40 सदस्य हैं, सिक्किम में 32 सदस्य हैं और पुडुचेरी में 30 सदस्य हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के द्विसदनी विधायिका के निचले सदन का नाम उत्तर प्रदेश विधान सभा है। विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधान सभा में कुल 404 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आंग्ल भारतीय भी सम्मिलित है जो राज्यपाल द्वारा नामित होता है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है विधान परिषद। विधान परिषद में जो है अधिकतम जो राज्य के विधानसभा होते हैं उनके सदस्यों का 1/3 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं, और लेकिन इनकी कम से कम संख्या 40 होनी चाहिए। कुल 8 जगह विधान परिषद इस समय वर्तमान में है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम और उड़ीसा में विधान परिषद हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, जिसमें 33 आपके न्यायाधीश होंगे और एक जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे। संविधान में 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार की जाती है। वर्तमान में जस्टिस NV रमणा जो 48वें चीफ जस्टिस हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमणा का कार्यकाल, रमणा कहीं रमना भी लिखा रहता है, 26 अगस्त 2022 तक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले टॉपिक पे। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से हैं? तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य जो हैं आपके उत्तर प्रदेश से हैं, आप जानते भी होंगे। टोटल संख्या जो है 80 है। लोकसभा में सबसे कम सदस्य एक हैं, जो कहाँ हैं? मिजोरम में हैं, नागालैंड में हैं, सिक्किम में हैं और सभी संघीय क्षेत्रों में है, सिर्फ अंडमान निकोबार व दिल्ली को छोड़कर।
चलते हैं अगले टॉपिक पे। राज्यसभा में के बारे में देखते हैं कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। 31 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य 1 हैं और ये कुल कितने राज्यों में है? 9 राज्यों में हैं। वो 9 राज्य कहाँ हैं जहाँ राज्यसभा में केवल 1 सदस्य हैं? वो राज्य है आपका गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कुल कितनी रखी गई है? तो अब 8वीं अनुसूची में भाषाओं की वर्तमान में संख्या कुल कितनी है? 22 है। हाल में ही 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया है, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। पहले 18 था, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो भाषाएं थी डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ दी गई, जिससे कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कुल कितनी हो गई? 22 हो गई। चलते हैं अगली टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा गणपूर्ति। कुल संख्या का 1/10, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, उनकी गणपूर्ति कुल संख्या का 1/10 होता है। सदन में किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। भारत में गणपूर्ति की संख्या 10% रखी गई है। भारतीय लोकसभा में गणपूर्ति 55 सदस्यों से और राज्यसभा में 25 सदस्यों से हो जाती है। ठीक है, अगले टॉपिक पे फिर आपको नए टॉपिक के साथ आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। टेस्ट सीरीज़ मेरा हमारा चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद है, शुक्रिया है।